बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, जब मुसलमान बेदार होता है तो फिर समंदर रस्ते छोड़ देते हैं, हवाएं रुख पलट लेती हैं, पहाड़ पीछे हट जाते हैं, कश्तियाँ जला दी जाती हैं, बादशाहों के दरबारों में नेज़े गाड़े जाते हैं। इस शेर के करवट लेने की देर है, फिर दुनिया के अंदाज़ बदल जाएंगे। अभी इसकी हल्की सी ये काहट अफ़गानिस्तान से सुनाई दी है। अफ़गान तालिबान ने ग़ज़वा हिंद के आगाज़ का ऐलान कर दिया है। ये गाज़ी ये तेरे पुरस्रार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा ये ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरो दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, करती है दो आलम से बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमन, न माले गनीमत न किश्वर कशाई। मुअज़्ज़ज़ सामईन, ग़ज़वा हिंद की जो अहमियत है इस्लाम की तारीख़ में, इसको एक सुनहरे बाब के अंदाज़ में लिखा जाता है। नबी अलैहिस्सलाम ने पेशीन गोई की थी कि कुर्ब क़यामत हिंदुस्तान की सरज़मीन से की तरफ से एक लश्कर काले झंडे लेकर उठेगा और वो हिंदुस्तान को फ़तह करेगा, और उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मदद करेगा, और यूं ये लश्कर दजाल के ख़ात्मे का सबब बनेगा। अफ़गानिस्तान के तालिबान ने हिंदुस्तान की फ़ाशिस्ट हुकूमत को ये बावर करवा दिया है कि हम इस हुकूमत के ख़िलाफ़ ग़ज़वा हिंद का ऐलान करते हैं, और ऐलान करते हुए उन्होंने कहा है कि हम ईद के फ़ौरन बाद हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ किस्म की कार्रवाइयाँ करेंगे। याद रहे कि दो अहादीस में ग़ज़वा हिंद की तरफ इशारा है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़रूर तुम्हारा एक लश्कर हिंदुस्तान से जंग करेगा, अल्लाह उन मुजाहिदीन को फ़तह अता करेगा, हत्ता कि वो उन हिंदुओं के बादशाहों को बेड़ियों में जकड़ कर लाएंगे, और अल्लाह उन मुजाहिदीन की मग़फ़रत फरमाएगा। फिर जब वो मुसलमान वापस जाएंगे तो हज़रत ईसा इब्न मरियम को शाम में पाएंगे, यानी वो उनके साथ मिलकर जहाद करेंगे यानी उनका साथ देंगे और दज्जाल का ख़ात्मा करेंगे। दूसरी हदीस तबरानी के हवाले से है। वो किताबुल कबीर में हदीस नकल करते हैं। सुबान रज़ी अल्लाह ताला ने रवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के दो ग्रोह हैं जिनको अल्लाह आग से बचाएगा, एक वो जो हिंद से लड़ेगा और दूसरा वो जो ईसा इब्न मरियम के साथ होगा। 14 मई 2020 को तालिबान ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि वो हिंदुस्तान पर हमले करेंगे। बागी टीवी के मुताबिक तालिबान हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ बाकायदा ईद उल फ़ितर के बाद जहाद का आगाज़ कर देंगे। हिंदुस्तान का जो कैपिटल दिल्ली है, इस ऐलान से लर्ज़ा बदनदा हो गया है। दिल्ली के दरो दीवार हिल गए हैं, और ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो तर्जमान हैं अमारत इस्लामिया अफ़गानिस्तान में, उन्होंने 14 मई को ऐलान करते हुए ग़ज़वा हिंद के नाम से ये इबारत इंटरनेट पर लोड की है। इंशाअल्लाह ईद उल फ़ितर के बाद अफ़गान तालिबान बाकायदा हिंदुस्तान पर जहाद का आगाज़ करेंगे, और जिसमें अस्करी हमलों के साथ फ़दाई हमले भी शामिल किए जाएंगे। हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक खुशखबरी है कि वो तैयार रहें। हिंदुस्तान पर एक बार फिर इस्लाम गालिब आने वाला है, इसलिए जहाद के लिए तैयार रहो। ये ऐलान आपने अभी स्क्रीन पर देखा है, और ये एक बहुत बड़ा ऐलान है। तालिबान का कहना है कि हिंदुस्तान झूठा भी है और हमेशा उसने मुल्क के गद्दारों का साथ दिया है। हिंदुस्तान कश्मीर में और इंडिया के अंदर बेपनाह ज़ालम डाल चुका है। अब वक्त आ गया है कि कश्मीर और इंडिया के मुसलमानों की मदद की जाए, और दुनिया जानती है कि अफ़गानी तालिब इल्म और अफ़गानिस्तान के लोग और अफ़गानिस्तान के मुजाहिद जब इरादा कर लें तो फिर वो किसी की परवाह नहीं करते। इंग्लिस्तान की फ़ौजें यहाँ अफ़गानिस्तान की सरज़मीं पर ज़लील हुईं, रशिया की फ़ौजें यहाँ अफ़गानिस्तान की सरज़मीं पर नीस्तो नबूद हुईं, और इस तरह अमेरिका पूरी दुनिया का लश्कर लेकर आया, मगर मिन्नतें करके यहाँ से भागा है। अब इस चीज़ को अगर मद्देनज़र रखते हुए गौर करें तो चंद दिनों पहले अफ़गानिस्तान जो 40 साल से अमन की तलाश में है, मगर उसको अमल नसीब नहीं हो रहा। इस हफ्ते अफ़गानिस्तान में 3 जगहों पर खौफनाक धमाके किए गए हैं, एक हस्पताल पर हमला किया गया है, और इस तरह नंगहार के इलाके में भी धमाके किए गए हैं। हस्पताल में हमले की ज़िम्मेदारी ISI ने कबूल की है, और इस हमले में एक दिल खराश वाक़या पेश आया है। एक नई शादीशुदा नौजवान खातून की पहली पैदा होने वाली बच्ची को भी बारूद का सामना करना पड़ा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 3 दिन की बच्ची को गोली से उड़ा दिया गया है। उसकी वालदा को भी उसी जगह गोली का निशाना बनाया गया है। इन हमलों में 56 लोग
جان کی بازی ہار گئے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ یہ حملے غنی اور مودی گٹھ جوڑ کا نتیجہ ہیں، لہذا اب ان کو سزا ملنی چاہیے، اور اس کے نتیجے میں پھر گردیز افغانستان فوج کے کیمپ پر ایک بہت بڑا حملہ کیا گیا اور وہاں پورے کا پورا کیمپ تباہ کر دیا گیا۔ یہ ساری چیزیں اسی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ حالات پلٹنے والے ہیں اور کچھ نہ کچھ نیا ہونے والا ہے۔ اگر حالات کا جائزہ لیں تو فلسطین میں مسجد اقصیٰ کو گرا کر تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کا شور ہے، اور ادھر ہندوستان کی حکومت نے 1,30,000 کشمیری مسلمانوں کو شہید کر دیا ہے۔ کئی سالوں سے وہ شہید کرتے آ رہے ہیں، اور ہندوستان میں بے شمار مسلمانوں کو ان دنوں میں اذیتیں دی گئی ہیں۔ آخر مسلمان دل پر کب تک تلواریں، مسلمانوں کے دلوں پر کب تک یہ تلواریں چلتی رہیں گی؟ ایک وقت آئے گا جب یہ مسلمان بیدار ہوں گے، اور میں نے ابھی ذکر کیا ہے جب یہ شیر بیدار ہوتا ہے تو واپس کچار میں واپس نہیں جاتا، پھر اس کی منزل حملہ ہوتی ہے۔ اور دیکھیں آنے والا وقت ہندوستان کی تاریخ کو کیسے پلٹ کے رکھ دیتا ہے، کیسے بدل کے رکھ دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔